1631 की एक रात मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह टूट गया। ताज, तख्त, दौलत सब बेकार हो गए। जब मुमताज की सांसें थम गईं, उस एक मौत ने जन्म दिया दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को, ताजमहल। ये कहानी प्यार की नहीं, दर्द की है। सुबह का वक्त है, दुनिया जाग रही है, लेकिन ताजमहल हर सुबह एक पुरानी कहानी के साथ जागता है। लोग कहते हैं ये प्यार की निशानी है, लेकिन क्या प्यार इतना शांत होता है? या ये किसी ऐसे इंसान की चीख है जिसने सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खो दिया? शाहजहां, एक बादशाह जिसके हुक्म से सल्तनत हिल जाती थी, लेकिन इतिहास अक्सर ये भूल जाता है कि ताज पहनने से पहले वो भी एक इंसान था, डर के साथ जीने वाला, साजिशों में पला हुआ। शायद इसी डर ने उसे मोहब्बत की अहमियत सिखाई। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। हालांकि मुमताज तीसरी पत्नी थी, लेकिन शाहजहां की जिंदगी, फैसलों और दिल पर सबसे ज्यादा असर उन्हीं का था। वो सिर्फ शाहजहां की पत्नी नहीं थी, वो उसका भरोसा थी, उसकी सलाह थी और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। 14 बार मां बनना और हर बार मौत के करीब जाना, ये सिर्फ प्रेम नहीं, बलिदान था। बुरहानपुर, जंग का मैदान। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ जन्म और मौत की लड़ाई। जब मुमताज की सांसें टूट रही थीं, तो शायद शाहजहां समझ गया था कि सल्तनत हारने से पहले वो अपना दिल हार चुका है। उस रात कोई रानी नहीं मरी, एक इंसान टूट गया। इतिहास लिखता है, शाहजहां ने 8 दिन तक किसी से बात नहीं की, लेकिन इतिहास ये नहीं लिखता कि उन 8 दिनों में उस आदमी ने कितनी बार खुद को टूटते हुए देखा। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका दर्द और गहरा हो गया। शाहजहां ने कसम खाई, अगर मैं तुम्हें बचा नहीं सका तो तुम्हारी याद को अमर कर दूंगा। 22 साल, लगभग 20,000 से 22,000 कारीगर और मजदूर। ये लोग भारत ही नहीं, बल्कि फारस यानी ईरान, तुर्की, समरकंद, बुखारा, अरब जैसे देशों से भी बुलाए गए थे। इसमें प्रमुख कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, मुख्य वास्तुकार सुलेमान ईसा, तुर्की, गुंबद विशेषज्ञ काजी मोहम्मद, शिलालेख यानी कैलीग्राफी। इसमें लगाई गई सामग्री भी सामान्य नहीं थी। सफेद संगमरमर, मकराना राजस्थान से मंगवाया गया, लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से, नीलम, फिरोजा, मूंगा, जेड चीन, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे। हजारों हाथियों से पत्थर ढोए जाते थे, हर पत्थर में एक खामोश आंसू। ये इमारत नहीं बन रही थी, ये शोक आकार ले रहा था। वक्त बदला, औरंगजेब सत्ता में आया। जिस बादशाह ने मोहब्बत को अमर किया, वो एक खिड़की तक सिमट गया। हर दिन उसी इमारत को देखता रहा जिसमें उसकी रूह दफन थी। 1666 शाहजहां चला गया, उसे मुमताज के पास सुला दिया गया। आज सदियां बीत चुकी हैं, लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं। पिछले 5 सालों में ताजमहल ने लगभग 297 करोड़ रुपए टिकट बिक्री के जरिए अर्जित किए। हालांकि टिकट का पैसा सीधे ASI को जाता है, जो भारत सरकार की एक संस्था है जो ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल करती है। असली अर्थव्यवस्था में ताजमहल से बहुत बड़ा टूरिज्म इकोनॉमी बनता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, टूर पैकेज, शॉपिंग और स्थानीय व्यापार आदि। इनसे होने वाली कमाई सीधे सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं होती, लेकिन स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था, जो भगवान शिव का मंदिर था, और बाद में मुगलों ने उसे मकबरा बना दिया। जबकि शाहजहांनामा, बादशाहनामा जैसे समकालीन दस्तावेज, इनमें साफ लिखा है कि 1632 में शाहजहां ने मुमताज की कब्र के लिए ताजमहल बनवाया। फ्रांसीसी यात्री तावरनियर, अंग्रेज इतिहासकार विलियम फिंच,
उन्होंने ताजमहल को निर्माणाधीन मकबरा बताया, न कि किसी पुराने मंदिर को। एएसआई ने कई बार साफ कहा है, ताजमहल के नीचे या अंदर किसी शिव मंदिर के अवशेष नहीं मिले। जो कमरे बंद हैं वो स्ट्रक्चरल या स्टोरेज चेंबर्स हैं, मंदिर नहीं। ताजमहल की डिजाइन फारसी इस्लामिक 4 बाग शैली की है। गर्भगृह, शिवलिंग, मंडप जैसी हिंदू मंदिर की अनिवार्य संरचनाएं मौजूद नहीं हैं। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया मकबरा है। तेजो महालय वाला दावा अभी तक ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इतिहास को अदालत नहीं बदल सकती, और अगर कोई शोध करना चाहता है तो वो इतिहासकारों या एएसआई जैसी संस्थाओं के सामने प्रस्तुत करे, अदालत में नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ताजमहल आज भी कहता है, मोहब्बत मरती नहीं, वो पत्थर बन जाती है। ताजमहल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।